प्राइम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वो करारदाद जो मीडिया के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में मंजूर हुई थी, उसके मुहर्रिकात में सबसे बड़ा जो मुहर्रिक था वो जाली डिग्रियों का कज़िया था जो कि मीडिया ने सामने लाया है। इसी की बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। इसके साथ साथ अब अवामी राय और राय आमा में ये बातें भी होने लगी हैं कि जिनकी डिग्रियां जाली साबित हो रही हैं उनके खिलाफ कानून हरकत में आए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने जाहिर है कि सूबाई असम्बली का टिकट लिया जाली डिग्रियों की बुनियाद पर वो मुंतखब होकर आए, या कौमी असम्बली का टिकट लेकर वो जाली डिग्रियों पर मुंतखब हुए, या फिर वो सेनेटर बने, अब सवालात ये उठ रहे हैं और राय आमा में ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि उन्हें जो फंड्स दिए गए, पब्लिक फंड्स दिए गए, यही वो लोग हो सकते हैं जो जाली डिग्री की बुनियाद पर सामने आए हैं। पब्लिक फंड्स का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ अवाम को धोखा दिया है, अपने हल्के को धोखा दिया है, बल्कि वो पार्लियामेंट की बदनामी का बायस भी बने हैं। इस बात की कितनी ज़रूरत है कि इनसे इमारत वापस ली जाएं और इस पर सियासी रहनुमा और लोग क्या कहते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब मखदूम जावेद हाशमी ने, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब। कितनी ज़रूरत है इस बात की कि जिन जालसाजों ने ये सब कुछ किया है उनसे वो फंड्स, वो तनख्वाहें जो मराहत की मद में उन्होंने जो कुछ लिया है उनसे वो वापस लिया जाए? जी बिल्कुल जी, मुराद वापस लेनी चाहिए और उसकी सजा जो पाकिस्तान के कानून के अंदर पहले से मौजूद है उस सजा पर भी अमल दरामद होना चाहिए। जाहिर है ये अब तो कानून नहीं रहा, लेकिन आप फरमाइएगा मखदूम साहब कि कैसे मुमकिन होगा कि इस तरह लोगों का जो दाखिला है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर उनका रास्ता रोका जाए, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो न सिर्फ अवाम के एतमाद को धोखा दे रहे हैं बल्कि सियासी जमातों के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, पार्लियामेंट के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। देखिए, सियासी जमातों में तो अभी ओबामा की सीट जो सदर है उसकी सेनेट की सीट बाजार में बिक गई है और वो सेनेटर इस वक्त बैठा हुआ है अमेरिका की सेनेट के अंदर। 104 आदमियों में से जो 26 करोड़ हैं, एक सेनेटर वहाँ ओबामा की सीट खरीद कर बैठा हुआ है, उसको निकाल नहीं पा रहे। तो इसलिए ये जो अमल है जमहूरी अमल, उसमें इन लोगों की कमी तो जरूर आती जाती है, लेकिन मुआशरा जिस तरीके का है, और हमारा नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका का मौजूदा सदर जो है अगर उसकी सीट भी कोई खरीद ले बाजार में और बाद में पकड़ा जाए और उसके बावजूद उसको सेनेट से ना निकाल सके, तो हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ तक नौबत नहीं पहुँची। तो हमें जिन्होंने ये इक़दाम किए हैं उनके लिए निज़ाम ज़रूर बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से आगे ना पहुँच सके। अब पहली दफ़ा निशानदेह हुई है तो मुझे यकीन है कि पार्टियां आइंदा उनके पार्लिमानी बोर्ड इसका ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जी मखदूम साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हम उस निज़ाम की जानिब बढ़ रहे हैं और फिलहाल फौरी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरत है कि सियासी जमातों के अंदर भी इस्लाह अहवाल हो? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, मैं तो सियासी जो BA की डिग्री है कभी भी इसके हक में नहीं रहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए BA की डिग्री लाजमी हो। दुनिया में कहीं इसको आयद भी नहीं किया गया। लेकिन बात यह है कि जब एक कानून वो एक आमिर ने बनाया या जैसे भी था उसको भी एक तरफ रख दें, खुद ये 3 जो जाली डिग्री का बनवाना, ये इतना बड़ा जुर्म है पाकिस्तान के अपने कानून के अंदर कि उसका मैं समझता बाद में बल्कि उनका जो बनना है, अगर मैं डिग्री की शर्त ना भी हो फिर भी अगर मेरी डिग्री MA की जाली हो या डॉक्टरेट की जाली हो और मैं वहाँ पे MNA या सेनेटर बन के बैठा हूँ तो मैं समझता हूँ मुझे सजा मिलनी चाहिए इसके ऊपर। मखदूम साहब, आपकी अपनी जमात से बात हुई कि ये जो जाली डिग्री होल्डर हैं आपकी जमात के अंदर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर है अब ये तो हकायक हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीड कर रही है, सबसे ज्यादा उसी में है, पहले नंबर पे है वो। जी हाँ, हमारी जमात इसके लिए बाकायदा हमने तो बल्कि आप देखें एक शायबा पैदा हुआ, हालांकि बाद में अदालत ने उनको बरी कर दिया जो हमारे यहाँ पे हाजी परवेज थे रावलपिंडी के, मगर हमने अपने खुद रज़ाकाराना तौर पे ये पाबंदी ऐड की कि आप पार्टी की सीट खाली करें, क्योंकि आपके ऊपर जो एक शायबा भी हुआ है हम वो नहीं बर्दाश्त कर सके थे। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि हमारा इस सिलसिले में बड़ा सख्त रवैया होगा और उनको सजा देने के हम हक में होंगे।
मखदूम साहब, आज करारदाद मंजूर हुई है मीडिया के हक में, आप क्या समझते हैं? देखें, सियासी जमातों और हुकूमत के तो स्टेक्स हो सकते हैं, मीडिया के तो कोई स्टेक नहीं हो सकते, वो तो हकायक पे बात करते हैं। कितनी ज़रूरत है इस बात की कि सियासी जमातों का जो रवैया है वो मीडिया के हवाले से वो एक मुस्बत रवैया रहे और इस तरह की हरकत दोबारा ना हो? जी, सहाफत तो आईना है जी। छोटी मोटी गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन अगर हमारा अपना चेहरा ठीक ना हो तो हम क्या आईना तोड़ दें? ये तो कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा तरक्की कर ही नहीं सकता। इस किस्म की करारदादें पास करके हमें उसका सामना करना चाहिए, और आइंदा भी मीडिया को जो उसकी आज़ादी है उसका पासबान हमें होना चाहिए। यहाँ तो छीनी है मीडिया ने आज़ादी अपनी जदोजहद से, और ये हमारे लिए फख्र का मकाम है कि हमारे सहाफ़त के लोगों ने भी आज़ादी छीनी, और ये मिलजुल के जमहूरियत बनती है। जहाँ आज़ाद सहाफ़त ना हो तो वहाँ जमहूरियत पनप ही नहीं सकती, जमहूरियत आगे चल ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि जिन्होंने अवाम के एतमाद को धोखा दिया उनसे वो मराहत वापस ली जाएँ। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मीडिया एक आईना है, और अगर आईने में अपना चेहरा देखा जाए और अगर वो चेहरा दागदार हो तो इससे जाहिर है कि इस तरह का रद्द अमल इस पर जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि आईने को देखते रहना चाहिए ताकि अपनी इस्लाह हवाल हो सके। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने भी ये हिदायत जारी की हैं पार्टी की कि तमाम के तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में अपनी अपनी डिग्रियां जमा करवा दें। इसकी वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा बशारत ने। बहुत बहुत शुक्रिया राजा बशारत साहब। डिग्रियां मांगी हैं, आपके सरबराह ने कहा है कि डिग्रियां जमा करवाई जाएं, क्या हिकमत अमली तय की है जाली डिग्री होल्डर्स के हवाले से आपने? देखिए जी, चौधरी साहब का ये जो फैसला था कि जिसपे अरकान को कहा गया है कि वो अपनी डिग्रियां जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटेरिएट में भिजवाएं, उसके दो मकासद थे। पहली बात तो ये थी कि जमात के पास अपना एक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए थे, अरकान ने फाइल किए थे, तो उस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स का जमात के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो एक तो हमने अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए ये फैसला किया कि तमाम अरकान का एक रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि ये जो इस वक्त डिग्रियों की वेरिफिकेशन का सिलसिला चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि आम आदमी को जिसका कोई इंटरेस्ट, आम आदमी से मुराद हम ये नहीं लेते कि वोटर का, बल्कि हम ये कहते हैं कि जो लोग इस बात में इंटरेस्टेड थे कि वो अपने नुमाइंदगान के जो कागजात हैं, जो उनकी असनाद हैं, उनको देखना चाहते हैं, तसल्ली करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई एक ऐसा फोरम नहीं था। फिर मीडिया के लिए भी मतलब हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो वेरिफिकेशन में किसी को शामिल नहीं कर रहा था। यूनिवर्सिटीज में एक आम इंडिविजुअल जो अपनी तसल्ली के लिए जाना चाहता था, उसके पास कोई फोरम नहीं था। अच्छा राजा साहब, पार्टी के अंदर भी आपने कोई किसी किस्म का तरीक़ाकार वज़ा किया है कि अगर जाली डिग्री वाले लोग हुए, जैसे कि सामने अब आ रहे हैं कुछ, तो क्या आप तरीक़ाकार करेंगे, क्या आप कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? तो फिलहाल तो ये है कि अभी तो ये हो गया है कि अक्रॉस द बोर्ड हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज को डिग्रियों का रिकॉर्ड भी है, और वहाँ पे उनकी स्क्रूटनी हो रही है। देखिए, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ जगहों पे इस तरह होता है, और बाज़ केसेस में आपने देखा होगा कि जो केसेस अदालतों से जिनके फैसले हुए हैं या अदालतों में इस वक्त ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं कि उनके जब तक उनकी थारो इन्वेस्टिगेशन ना की जाए। आज पंजाब असम्बली के अंदर भी करारदाद मंजूर हुई है मीडिया के हक में। आप समझते हैं कि इससे साबित हो गया है कि जिन्होंने ज़ाहिर है मीडिया के ख़िलाफ़ इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की थी, वो जो मामला था वो बैकफायर हो गया, और बजाय इसके कि मीडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करते वो मीडिया के ख़िलाफ़ चले गए, और ये तमाम के तमाम वाक़या ज़ाहिर है कि उल्टा ही पड़ गया उन्हें। जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि करारदाद जो आज पेश की गई है, मैंने उसका मतन देखा है, मीडिया के जरिए ही देखा है, तो उसमें बेहतर होता कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं असेंबली में उनको ऑन बोर्ड लेके तो करारदाद मंजूर कराई जाती, क्योंकि किसी भी जमात का मैं समझता हूँ कि इस पर दूसरी राय हो नहीं सकती कि मीडिया
تو ایک آزاد میڈیا ہونا چاہیے، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک بہت بہت شکریہ راجہ بشارت صاحب، مسلم لیگ ق کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ وزارت خزانہ کی ٹیم نے وزیر اعظم کو گمبھیر اقتصادی صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد۔